अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। आज ही हम पढ़ने जा रहे हैं रियल नंबर्स का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम बेटा जी मैंने आपको बताया था रियल नंबर्स के बारे में, रियल नंबर्स का थोड़ा कंसेप्ट आपको दिया था मैंने। अगर वो याद है तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर वो आपने नहीं देखा तो काइंडली प्लीज़ पीछे जाके आप वो एक दफ़ा लेक्चर देख लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, ताकि ये लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। मैंने उसमें हिस्ट्री के बारे में बताया था रियल नंबर्स की। ठीक है जी बेटा जी। अच्छा, अब उस हिस्ट्री को जहन में रखते हुए हमने कहा था रियल नंबर्स हमारे पास दो क्लोजली अगर रियल नंबर्स लिए जाएं तो उनके दरमियान में भी हमारे पास इनफाइनाइट मैनी रियल नंबर्स होते हैं। तो अब उन इनफाइनाइट मैनी रियल नंबर्स को कैसे शो किया जाए बेटा जी? हम फॉर एग्जांपल एक लाइन ड्रा करते हैं ना, हम ये एक लाइन है। इस लाइन में बेटा जी कितने पॉइंट्स हैं? क्या आप बता सकते हैं कितने पॉइंट्स हैं इस लाइन के अंदर? नहीं बता सकते, क्योंकि बेटा हम लाइन की डेफिनेशन ही ये करते हैं कि दो पॉइंट्स को आपस में जो मिलाती है उसको हम एक लाइन कहते हैं। अब वो दो नंबर्स बड़े ही क्लोजली हो सकते हैं। आप ये दो पॉइंट्स मैंने ड्रा किए हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे कितने क्लोजली मैंने ड्रा किए हैं। लेकिन अगर इसी को आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो ये एक डॉट जो मैंने डाला इतने बारीक से पेन से, तो ये डॉट भी आपको कई गुना बड़ा दिखाई देगा, यानी कि एक लाइन दिखाई देगी। मतलब माइक्रोस्कोप के अंदर इस डॉट के अंदर भी देयर आर मैनी इन्फिनिट डॉट्स। समझ आ रही है मेरा बेटा जी? चूँकि ये रियल नंबर से मैच करती है लाइन, जिस तरह रियल नंबर्स के दो रियल नंबर्स के दरमियान देयर आर मैनी इन्फिनिट रियल नंबर्स, इसी तरह से एक लाइन के अंदर भी बहुत सारे हमारे पास डॉट्स होते हैं। सो फिर हम हेल्प ले लेते हैं रियल नंबर्स को शो करने के लिए एक लाइन की। हम रियल नंबर्स को एक लाइन की मदद से हम जो है ना रिप्रेजेंट करते हैं। सो बेटा देखें, हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है, जिसमें वो कह रहा है रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन का कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया कि क्यों यूज़ करते हैं। क्वेश्चन है, पहला पार्ट है 7/8। अब 7/8 को जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको मिलता है 0.875। आपने एक लाइन ड्रा करनी है बेटा जी। जैसे ये मैंने लाइन एक ड्रा की हुई है, आपने सेंटर में 0 डाल देना है। ठीक है जी। उसके बाद आपने नंबर्स लिख दिए। ठीक है जी। आप अपने मुताबिक देख ले कि वहाँ पर हमने कौन से नंबर को शो करना है। मेरे पास चूँकि 0.875 है, बड़ा ही क्लोज़ नंबर है, सो इसलिए मैंने 1 के गैप से ये लाइन ड्रा कर ली है। 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। और साफ सी बात है कि 0 एंड 1 के दरमियान में ये 0.875 लाई करेगा, तकरीबन 1 के करीब। सो यहाँ पर मैंने एक लाइन डाल दिया। आप बेशक एक थोड़ी सी बड़ी लाइन कर दें या इतनी कर दें, इसमें कोई मसला नहीं है। सो यही मेरा बस आंसर है इसका, और ये मैंने नंबर लाइन पर इसको शो कर दिया है बेटा जी। ठीक है जी। इसी तरह का एक माइनस का नंबर ले लेते हैं, जो कि दूसरा पार्ट है, -1/3 है। ठीक है जी। जब आप इसको निकालते हैं, ठीक है जी, ये बात याद रखिएगा, 1/3 कभी भी ख़त्म नहीं होता। सो ये हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है। बहरहाल हमारे पास -0.33, बस यहाँ तक मैंने रोक दिया। वैसे ये आगे चलता रहता है क्योंकि ये एक इर्रेशनल नंबर है। बहरहाल 0.33 लिया, ये भी चूँकि 0 के करीब है तो नंबर लाइन मैंने ड्रा की। ठीक है जी। एक लाइन ली, उसके सेंटर में मैंने 0 ड्रा किया, और इसी तरह से माइनस वाली साइड ड्रा कर ली 1 के गैप से, और प्लस वाली साइड ड्रा कर दी मैंने। ठीक है जी बेटा जी। तो हमारा चूँकि नंबर अब -0.33 है, सो 0 एंड -1 वाली के दरमियान हमने -0.33 ड्रा करना है, 0 के तकरीबन करीब। सो ये मैंने यहाँ पर इसको ड्रा कर दिया है, तो ये भी शो हो गया। एक ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है जी। 4 होल 1/2 हमारे पास नंबर है। आप पहले इसको सिंप्लीफाई करें। 4 कैसे, जब से आप सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, 4 2 8 आया आंसर। 8 जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आता है वो ऊपर वाले में ऐड कर देते हैं, तो 8 + 1 करेंगे 9/2 हमारा बनेगा। 9/2 को हमने सिंप्लीफाई किया तो 4.5 हमारे पास बनता है। अब थोड़ा ये बड़ा नंबर है तो बेशक आप थोड़े बड़ी लाइन ड्रा करें या थोड़ा सा गैप आप दे दें, या 1 के डिफरेंस से आप ले लें। चूँकि ये माइनस में नहीं है तो इसलिए मैंने कोई ज़्यादा माइनस वाले नंबर शो नहीं किए। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर बेटा जी आपने -∞ और +∞ शो कर देना है।
ताकि ये पता चले कि जी लाइन प्लस इन्फिनिट तक जा रही है और इधर से माइनस इन्फिनिट तक जा रही है। सो माइनस वाले ज़्यादा नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है, माइनस इन्फिनिटी शो कर रहा है कि इस साइड पर ज़ीरो की बैक साइड पर माइनस वाले सारे नंबर्स हैं। आपने लाइन ड्रा करनी है जैसे पिछले क्वेश्चंस में हमने ड्रा किया। सो वहाँ पर आपने यहाँ पर हमने 1 1 का गैप ले लिया है और 4 और 5 के दरमियान में, चूँकि हमारा 4.5 लाई करेगा तो 4 और 5 के दरमियान में हमने 4.5 को ड्रा कर दिया। तो इस तरह से ये भी हमारा नंबर शो हो गया ऑन नंबर लाइन। इसी तरह से ये अंडर रूट वाला क्वेश्चन है बेटा जी, ठीक है जी। अंडर रूट वाला क्वेश्चन, अंडर रूट को सिंप्लीफाई करें तो 2.83 आता है, चूँकि माइनस थी तो इसलिए माइनस 2.83। पिछले क्वेश्चंस की तरह इसको भी हम वैसे ही ड्रा करेंगे, नंबर लाइन लेंगे और उस पर नंबर्स लेकर यहाँ पर आप माइनस इन्फिनिटी और यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी शो कर दें। बाकी वही तरीकाकार रहेगा कि -2 और 3 के दरमियान में, -2 और -3 के दरमियान में हमारा -2.83 बेटा जी ड्रा हो जाएगा। उम्मीद है बेटा जी आपको ये क्वेश्चंस समझ आ गए होंगे। अगर आपको मज़ीद चाहिए तो इंशाल्लाह मुझे आप बताएं कमेंट बॉक्स में, मैं इंशाल्लाह मज़ीद भी इनके पार्ट्स बना दूंगा, नहीं तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। ओके जी बेटा जी, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।